गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं जफर इकबाल। रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक था उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। और रीजनिंग में जो टॉपिक है आज का हमारा वो है क्लासिफिकेशन के जो चार टाइप्स होते हैं। उन चार टाइप्स में हम पहली टाइप देख चुके थे, अभी हम लोग देखने वाले दूसरी टाइप। दूसरा टाइप क्या होगा जरा देखिएगा, बेस्ड ऑन अल्फाबेट। पहला टाइप में हमने क्वेश्चंस को देखा कि सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न, पहला टाइप में देखे हम लोग। दूसरे टाइप में हम देखने वाले हैं अल्फाबेट के अनुसार। तीसरे टाइप में देखेंगे नंबर्स, और चौथे टाइप में हम देखेंगे बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमरिक, यानी अंक अक्षरीय। ठीक है, अक्षरांकीय या कभी अंक अक्षरीय भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से चार टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम एक टॉपिक देखकर दूसरे टॉपिक पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं, ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा भाई। चलिए, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा बताइए इसमें कि ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 और डी का मतलब 4 है। तो इनमें अलग कौन है, कोई अलग बताना है कि आपका अलग कौन होगा। अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये इवन है तो ये भी इवन है। इस वजह से कोई अलग नहीं हो पा रहा है। अगर हम किसी के स्क्वायर देखें तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। ये दो एक जैसा, दो नॉन स्क्वायरिंग है। अगर हम प्राइम नंबर देखें तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर्स को देखेंगे तो काफी परेशानी हो जाएगी। इसमें हमें नंबर्स को नहीं देखना है, लेटर्स को देखना है, अकॉर्डिंग टू लेटर। अगर अकॉर्डिंग टू लेटर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू उसके कोडिंग। तो सबसे सिंपल सा हमारा जवाब ये होना चाहिए कि ए बी सी डी जो है में बी सी डी एक कॉन्सोनेंट है और ये एक वॉवेल है। तो ये वॉवेल की वजह से अलग ए है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं कि आपको बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल जो आएंगे क्वेश्चंस अल्फाबेट से रिलेटेड, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है ए एच एन जेड ई ई जेड ई एफ। अगर हम इसका नंबर कर दे तो ये हो गया, वॉवेल देखें तो ए वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। इसके पीछे और क्या लॉजिक हो सकता है। अगर हम ये देखिए ये 1 8, हालांकि नंबर हमें करना ही नहीं है, बिना नंबर को ध्यान से देखना है। तो इसमें जो लॉजिक है वो थोड़ा सा अलग है। क्या है मेरे भाई दोस्त, अलग। तो ए में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। तो ई अलग है क्योंकि सब में 3 लाइन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ई में देखिएगा तो 4 लाइंस को यूज किया गया, तो इस वजह से ये अलग है। नेक्स्ट आपका क्यू ओ एस पी सी। तो क्यू ओ एस पी और सी, पी अलग है क्योंकि कहीं भी स्ट्रेट लाइन यूज नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज किया गया है, बाकी कहीं पे स्ट्रेट लाइन यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी बी सी सी डी डी ई रहता तो सेम होता, डी ई नहीं है तो ये ही आपका अलग हो गया, अलग हो गया। ठीक है, ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट सी नहीं होता, बी का ऑपोजिट वाई होता है, सी एक्स और डी डब्ल्यू ये एक दूसरे का ऑपोजिट से रिलेटेड है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए जो जानकारी होनी चाहिए वो ए से जेड तक के सारे जो लेटर्स उनके नंबर कोडिंग पता होना चाहिए और एक दूसरे का ऑपोजिट पता होना चाहिए। यानी ए अगर फर्स्ट में है तो लास्ट में जेड है, ए जेड ऑपोजिट बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ और एम एन, ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, किस तरह से दिया रहेगा इसमें देखिए और बताइए कि कौन सा अलग है। अगर हम इसमें देखें कि क्या लॉजिक हो सकता है, तो P का मतलब 16, ये 17, ये 19 और ये 21, 1 2 4 और 6, ये हो गया 2
3, 17 और 14, ये 13, 14, 16 और 18। तो यहां से आप प्लस कितना हो गया भाई 2, यहां से आप प्लस 2 और यहां से आप प्लस 2। यहां से आप देखेंगे तो प्लस 1, यहां से आप प्लस बहुत ज्यादा, फिर प्लस माइनस हो जा रहा है। यहां से अगर हम प्लस 1, यहां से आप प्लस 2 और यहां से आप प्लस 2, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 है, ठीक है। यहां पे देखें तो प्लस 1, यहां से आप प्लस 2 और यहां से आप प्लस 2, सब में प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2। इसमें प्लस 1 प्लस हो जा रहा है आपका 14 और माइनस हो रहा 3, तो ये आपका अलग है। एक जैसा सब पैटर्न्स बनेगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे दिए गए 4 विकल्पों में या 5 विकल्पों में एक छोड़कर बाकी सबका पैटर्न सेम होगा, एक जैसा होगा। जो एक जैसा नहीं होता है उसी को आपको आंसर के रूप में बताना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बताइए इसमें अलग कौन है। एजेड बी वाई अपोजिट, ई भी एफ ही एक दूसरे का अपोजिट, सी एच डी डब्ल्यू अपोजिट, जी का अपोजिट टी होता है, यही आपका गलत है यानी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पी आर, पी का मतलब 16, आर का मतलब 18, एस का मतलब 19, एस 21, ये आपका 8 और ये 10, ये 12 और ये 14, ये आपका 19, ये 21, ये 23 और ये 25, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7 और ये हो गया 9। यहां से आप देखिएगा तो प्लस कितना हो गया 2, यहां से आप प्लस 1, यहां से आप प्लस 2, यहां से आप प्लस 2, यहां से आप प्लस 2 और यहां से आप प्लस 2। या तो इसके जैसा आगे सीक्वेंस मिलेगा या इसके जैसा मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा तो यहां से आप प्लस कितना हो गया 2, यहां से आप भी प्लस 2 और यहां से आप भी प्लस 2, यहां से आप प्लस 2, यहां से आप प्लस 2 और यहां से आप प्लस 2, सब में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है। 1 नंबर ऑप्शन में प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 हो रहा है, तो इस वजह से आपका जो अलग हो जाएगा, जो ऑड हो जाएगा, जो अलग आपका है वो ए नंबर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, तो पहले उसके नंबर्स को पुट करिए, नंबर पुट करने के बाद आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि सबका एक खास पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न नहीं बन रहा है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और हमें उसी अलग को पहचान कर सामने लाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वाई डी, हाँ वाई डी डब्ल्यू बी, वाई बी एक दूसरे का ऑपोजिट है, डी डब्ल्यू एक दूसरे का ऑपोजिट, लेकिन टी का अपोजिट आई नहीं है, एच का जे नहीं है और एम का ओ नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं हो रहा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है इसको देख लीजिए। और वाई डी एन ओ एच, चलिए इसको अगर हम कोडिंग कर दें, ये हो गया 25, ये हो गया 23 और ये हो गया 4 और ये हो गया 2, -2 और -2, ये हो गया 17, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 13, -2 और -1, ये हो गया 20, ये हो गया 18, ये हो गया 11, ये हो गया 9, -2 और -2, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 10, -2 माइनस, तो अलग ये हो जाएगा, क्योंकि सब में अल्टरनेट देखिएगा तो -2 अल्टरनेट में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है भाई, -2 और -1 हो रहा है, तो इस वजह से आपका ये अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है सी ए एफ डी। अगर हम सी का मतलब देखें तो 3 होगा, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया और ये 10 हो गया। यहाँ पे ये 20 हो गया, ये 19, ये 23 और ये 22, ये हो गया 15, ये हो गया 13, ये हो गया 18 और ये हो गया 16। इसके पीछे लॉजिक क्या देखिएगा, तो यहां से यहां अगर हम देखें तो -2 और +5 और -2, यहां से हम -2 और +5 और -2, 7 5 12, ठीक है। यहां से हम -1 और यहाँ +4 और यहाँ पे -1, यहां से हम -2
8 5 13 और -2, यानी -2 + 5 -2, -2 + 5 -2, -2 + 5 -2। तो इन सब में तीनों में एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन में अलग पैटर्न है, तो उसी अलग को हमें पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DWHS। ठीक है, DWHS, D का अपोजिट W, H का अपोजिट S, C का अपोजिट W नहीं होता है, B का अपोजिट Y, D का अपोजिट W, EV और JQ, यानी ये जो है अपोजिट नहीं है, तो इस वजह से हम इसको आंसर के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, D का मतलब 4 हुआ, H का मतलब 8 हुआ, L का मतलब 12, P का मतलब 16, ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 18, ये हो गया 22, ये हो गया 20, ये हो गया 24, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 25, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 8। अब याद रखिए यहाँ पे अगर हम रिलेट करें तो यहाँ से सब में प्लस कितना हो रहा है 4, यहाँ भी +4, यहाँ पे अब देखिएगा +4। अब यहाँ 2 का मतलब क्या होगा, इसके लॉजिक को थोड़ा सा समझिएगा क्या है। जैसे आप देखेंगे तो x y z, यानी x का मतलब 24, y का मतलब 25 और z का मतलब 26। अगर हम बोलेंगे इसी सीक्वेंस के और कुछ आगे लिख दीजिए, तो हम फिर z के बाद a लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद b, उसके बाद c, उसके बाद d, उसके बाद e। हालांकि a का मतलब 1, b का मतलब 2, c का मतलब 3, d का मतलब 4 और e का मतलब 5 होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाना चाहे तो a का मतलब 27 भी बोल सकते हैं, b का 28, c का 29, d का 30 और e का 31। अब जैसे 26 में खत्म हुआ, a का मतलब क्या होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, a का मतलब 1, 26 में एक जोड़ दिए तो a को 27 बोल सकते हैं। b का मतलब 2, 26 से 2 अक्षर आगे बढ़ा यानी 26 और 2 28 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखें तो b का मतलब आप बोल सकते हैं 28 भी, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा, और यहाँ से प्लस कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और यहाँ से प्लस कितना हुआ 3। तो ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लीजिए, +4 और यहाँ से आप भी +4, यहाँ से आप +4, यहाँ से आप +4, यहाँ से आप +4, यानी इसको 28 बोल सकते हैं, और 2 में 6 जाएगा यानी +4। सब में +4 +4 +4 हो रहा है, लेकिन डी ऑप्शन में +4 +4 नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P का मतलब 16, Q का मतलब 17, 3 और 4, 3 और 4, A का मतलब 1 या 27 और U का मतलब 21, R का मतलब 18 और B का मतलब 2 या 28। तो हो क्या रहा है, यहां से आप +1 हुआ बढ़िया लगा, यहां से आप +1 हुआ बढ़िया लगा, लेकिन यहां से आप -6 हो रहा है या +20 हो रहा है, और यहां से 28 से 18 यानी +10 हो रहा है, तो ये बढ़िया नहीं लगा, ये लॉजिक नहीं होगा, तो कुछ और लॉजिक देखना होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप देखेंगे सारे जो लेटर्स है सब में ये दोनों कॉन्सोनेंट है, ये दोनों कॉन्सोनेंट, ये दोनों कॉन्सोनेंट, और ये दोनों वॉवेल है, तो ये अलग है वॉवेल की वजह से, ये वॉवेल की वजह से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा हो जाएगा AU, यानी बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिए, CPBO। ठीक है, उसके बाद ANHU BODQESGT अलग कौन है, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, देख लेते हैं। 3 और ये 16, ये 2 और ये 15, यहां से आप -1 और यहां से आप -1, A 14, 8 और 21, यहां पे आपका 2, 15 और 4 और यहां पे 17, +2 और +2, ये E, यहां से आप +2 और ये +1, यहां से आप +7 और यहां से आप +7। तो ये कोई लॉजिक नहीं, सब में अलग अलग लॉजिक्स हो रहे हैं, तो ये कोई लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें अलग कौन होगा, यहाँ पे आप देखिएगा CPBO, ओ ओ ओ ओ 1, 16, 2, 15, 15,
13 प्लस 13 हुआ, इसमें आपका 13 नहीं 14 प्लस 13। एक लॉजिक तो समझ में आ रहा है, ठीक है, देखिएगा। एक लॉजिक यहाँ पे हो सकता है, अगर हम यहाँ पे देख कर रिलेट करें, यहां से आप प्लस कितना हो गया 13, यहां से आप प्लस 13, यहां से आप भी प्लस 13, और यहां से आप प्लस कितना हो रहा है 14। एक वजह ये है। अब यहां से आप देखें तो माइनस कितना हो गया भाई, माइनस कितना हो गया 14, यहां से देखेंगे तो माइनस 11, यहां से आप देखें तो 6। ये लॉजिक नहीं हो पा रहा है। इससे सिंपल सा लॉजिक हमें जो दिख रहा है, एक तरीका और है कि सब में वॉवेल है, सब में वॉवेल है, सब में वॉवेल है, सब में वॉवेल है, इसमें कोई वॉवेल नहीं है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो सकता है। मतलब कई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो समझ नहीं आएगा इसको हम करें तो क्या करें, तो कुछ इस प्रकार से भी हमें देखना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है KJML। के का मतलब 11, जे का मतलब 10, ये 20 और ये 19, ये आपका 7, ये 6, ये आपका 26, इसको 27 बोल सकते हैं। यानी यहां से -1 -1 -1 और ये हो गया +1। दूसरा लॉजिक m का मतलब 13 और ये 12, यानी -+3 और -1, ये v का मतलब +3 हो गया और 21 मतलब -1 हो गया। ये i का मतलब 9 यानी +3 और 8 मतलब यानी -1, तो अलग कौन हो जाएगा, d हो जाएगा। योर आंसर विल बी d, क्योंकि सब में कोई खास पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। अगर इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो इस तरह से हम देख सकते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACB। ए का मतलब 1, सी का मतलब 3, बी का मतलब 2। अगर हम यहाँ देखें m का मतलब 13, 15 और ये 14, इसको देखें तो 7, 9 और 8, इसका 16, 17 और 18। इसके पीछे लॉजिक ये है कि माइनस किया ना, +2 किया और -1 किया, +2 किया और -1 किया, यहां से आप +2 किया और -1 किया, यहां से आप +1 किया और -1 किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें एक्सपर्टीज लाने के लिए आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को देखना होगा। अगर ये सारी चीज करेंगे तो आपसे भी क्वेश्चन इसी आसानी और जल्दी में बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है BY एक दूसरे का ऑपोजिट, CX ऑपोजिट, GT HS ऑपोजिट, EV FE ऑपोजिट, LO ऑपोजिट और IR भी ऑपोजिट है। तो यहाँ तो एकदम सही बन रहा है, सब एक दूसरे का ऑपोजिट है, इस वजह से आपको इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। दूसरा रीजन क्या होगा, ये 2 और ये 3 एक बढ़ रहा है, 2 से 3 और इसका अपोजिट और इसका अपोजिट। जी का मतलब 7 और इसका मतलब 8, इसका अपोजिट इसका अपोजिट। ई का मतलब 5, इसका 6, इसका अपोजिट इसका अपोजिट। एल का मतलब 1 और 9, ठीक है, एल का अपोजिट 12 9। 2 से 1 3 हुआ था, 7 से 1 8 हुआ था, 5 से 1 6 हुआ था, तो 12 से 1 13 होता, यानी LO और MN अगर होता तो ये फिर आंसर यहाँ पे सही होता, लेकिन 12 से 9 हो जा रहा है, इस वजह से ये आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें देखने में लग रहा था कि ऑपोजिट होना है और ऑपोजिट हो भी रहा था, बट ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है AOIN, तो अलग हो जाएगा n, बिकॉज सब जो है वॉवेल है और n एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट ही अलग यहाँ पे ऑड हो जाएगा, तो इसको हम कर देंगे डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, MNP, M का मतलब 13, 16, ये हो गया 23, ये हो गया 24, ये हो गया 26, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 19, ये हो गया 7, ये 8 और ये 11। यहां से आप देखिएगा तो प्लस कितना हो गया भाई 1, और यहां से आप +2, यहां से आप देखिएगा तो प्लस कितना हो गया 1 और यहाँ +2, यहां से आप +1 और यहां से आप +2, यहां से आप +1 और यहाँ पे +3,
ठीक है, तो आपका अलग कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सब में पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, सब में पैटर्न्स क्या क्या फॉलो हो रहे हैं, तो 1 प्लस और +2 यानी +1 +2 +1 +2, इसमें जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है ड्यू टू ये आपका ऑड या अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी का मतलब 4, ये 1, ये आपका 2 और ये 3, -2 किया और यहां से +2 किया, ये 26, ये 23, ये 24, 25, यहां से हम माइनस कितना किया 2 और यहां से हम प्लस कितना किया 2, ये हो गया 16, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, यहां से हम -2 और यहां से हम +2, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहां से आप देखिएगा तो -2 नहीं बल्कि -4 हो रहा है और यहां से +2 हो रहा है, तो इस वजह से आपका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या एक अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MNPO में अलग कौन है, तो O अलग है, क्योंकि ये एक वॉवेल है, इसे जो हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, तो इस वजह से ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, GLOV 7, 12, 15 और 22, यहां से 7 और 5 12, 12 में +3 करेंगे तो 15, 15 में +7 करेंगे तो 7 5 12 यानी 22 हो जाएगा। अगर हम देखें 9 का मतलब 9, ये 12, ये 17, ये 24, यहां से यहाँ कितना हो गया 9 3 12, यहां से यहाँ प्लस कितना हो गया 7 +5 हो गया और यहां से यहाँ प्लस कितना हो गया 7 7 14, 3 5 7 हो रहा है, इसमें 3 5 7, या तो ये सीक्वेंस आगे फॉलो करेगा या फिर ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, सी का मतलब 3, ये 6, ये 11, ये 18, यहां से आप प्लस कितना हो गया 3, यहां से आप प्लस कितना हो गया 5, यहां से आप +7, तो ये वाला लॉजिक यहां भी फॉलो किया, मतलब ये अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 4 16, यहां से आप +3 +5 +7, तो आपका अलग कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़े अगर, तो क्या है देखिएगा, GOD, G का मतलब 7, O का मतलब 15, D का मतलब 4, यहां पे देखेंगे तो W1 और 18, क्या लॉजिक हो सकता है, यहां से आप प्लस कितना हो गया 8 और यहां से आप माइनस कितना हो गया 11, यहां से अगर देखें 27 अगर हम कर दें, ठीक है 27 कर दें तो कितना प्लस हो गया भाई, तो 8 7 7 14 नहीं, अगर यहाँ पे देखें तो सिर्फ 4 ऐड हो रहा है और यहां से माइनस कितना हो गया, तो माइनस हो गया आपका 27 में से अगर हम 18 घटा दें तो 9 हो जाएगा, यहां से देखें तो आपका 18 1 और ये 20। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था, इतना हमें लंबा नहीं जाना था, सब में 3 वर्ड का इसमें 4 वर्ड है, एक लॉजिक ये हो सकता है। ठीक है, इसमें हमें इतना जाना ही नहीं था, सिंपल से ये लॉजिक, कि सिर्फ 3 लेटर यूज किया गया है, या सब में एक एक वॉवेल है, 2 रीजन है, सब में एक एक वॉवेल है, एक एक वॉवेल है, एक एक वॉवेल है, इसमें आपका 2 वॉवेल है, सब में 3 लेटर से वर्ड बना हुआ है, 3 लेटर से, इसमें आपका कितना है, तो 5 लेटर है, तो आपका डी अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अलग कौन है, तो ई अलग है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे MTF, M का मतलब 13, T का मतलब 20 और ये 6, ये 18 11 और ये 4, यहाँ पे 19 12 और 5, यहाँ पे 21 14 और ये 7। अगर हम इसके बीच के रिलेशन देखें तो यहाँ पे प्लस कितना हो गया भाई 7, यहां से हम माइनस कितना हो गया 7, यहां से यहां देखिएगा तो माइनस कितना हो गया 7 और यहां से हम माइनस कितना हो गया 7, तो डेफिनेटली ये वाली अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। यहां से देखें तो -7 7 5 12, यहाँ पे -7 और यहां से अभी देखिएगा तो 7 4 11 -7,
तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और उस क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत सारा और क्वेश्चंस आपसे इजीली बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है कि इसका जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, उस पीडीएफ को अच्छे से देखिए और बनाइए और आप एग्जाम में क्वालिफाई करिए। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप इसमें बताइए। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप पे आप कमेंट करके बताइए। अगर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे या किसी और जगह पे मुझे आप देख रहे हैं तो वहां भी कमेंट कर सकते हैं, या नीचे जो नंबर जा रहा है यहाँ पे आप देखिएगा, इस नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर जा रहा है इस नंबर पे 930 पे आप कॉल मैसेज करके आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज को पूछ और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।